नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन विभाग को लेकर एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। सड़क हादसे में घायल युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल के बाहर सक्रिय कुछ कथित वार्ड बॉय और ट्रॉली मैन ने सरकारी इलाज की बजाय उन्हें निजी अस्पताल भेज दिया, जहां भारी रकम जमा करवाने के बावजूद युवक की जान नहीं बच सकी। अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन विभाग को लेकर एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। सड़क हादसे में घायल युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के बाहर सक्रिय कुछ कथित वार्ड बॉय और ट्रॉली मैन ने सरकारी इलाज के बजाय उन्हें निजी अस्पताल भेज दिया, जहां भारी रकम जमा करवाने के बावजूद युवक की जान नहीं बच सकी। मामला केकड़ी क्षेत्र के कादड़ा निवासी गोविंद महावर से जुड़ा है, जो मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों के अनुसार कुछ दिन पहले रात में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद गोविंद को पहले केकड़ी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे अजमेर रेफर किया गया। मृतका की मां मधु महावर ने आरोप लगाया कि रात करीब 11 से 12 बजे के बीच जब वे गोविंद को एम्बुलेंस से जेएलएन अस्पताल के इमरजेंसी विभाग लेकर पहुंचे, तब वहां मौजूद 3 से 4 लोगों ने उन्हें मरीज को अंदर ले जाने से रोक दिया। परिजनों का आरोप है कि उन लोगों ने कहा कि यहाँ सही इलाज नहीं होगा, मरीज को निजी अस्पताल ले जाइए, और थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें पुष्कर रोड स्थित एक निजी अस्पताल भेज दिया गया। परिजनों के मुताबिक निजी अस्पताल पहुंचते ही इलाज शुरू करने से पहले 30,000 रुपए जमा करवाने के लिए कहा गया। बेटी की जान बचाने की उम्मीद में परिवार ने तुरंत रकम जमा करवा दी। इसके बाद गोविंद को वेंटिलेटर पर रखा गया और करीब 2 दिन तक भर्ती रखा गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार परिजन उसे वापस जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत के बाद बदहवास मां मधु महावर ने आरोप लगाया कि गरीब परिवार की मजबूरी का फायदा उठाया गया। उनका कहना है कि यदि समय पर सरकारी अस्पताल में उपचार मिल जाता तो शायद उनके बेटे की जान बच सकती थी। अब परिजनों ने जेएलएन अस्पताल के बाहर सक्रिय कथित कमीशन खोर नेटवर्क और निजी अस्पताल की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं मामले को लेकर डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि परिजनों की शिकायत प्राप्त हुई है, पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और यदि कोई कर्मचारी या अन्य व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इधर निजी अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों के सभी आरोपों को खारिज किया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि भर्ती से पहले मरीज की स्थिति की पूरी जानकारी परिजनों को दे दी गई थी और उनकी सहमति के बाद ही मरीज को भर्ती किया गया। साथ ही बाद में रेफर करने की प्रक्रिया भी परिजनों की सहमति से ही की गई। अस्पताल प्रबंधन ने खुद पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। नाम लड़के का गोविंद महावर है, हम केकड़ी के नाप लेने गया था तो आ रहा था वापस, वहाँ एक्सीडेंट हो गया तो हम केकड़ी लाए, केकड़ी से अजमेर रेफर कर दिया। रेफर अजमेर आए तो यहाँ सरकारी अस्पताल में बताया कि भाई ज़्यादा सीरियस है। कौन से हॉस्पिटल में लेके आए हैं? सरकारी डिपुट नेहरू। हाँ, फिर यहाँ से क्या हुआ? अंदर आए देख लिया और कहा कि आपका लड़का तो सीरियस है, आप कहीं भी ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। किन्होंने कहा? वो तो बोला हाँ अंदर नहीं आने दिया आपको? हाँ, इमरजेंसी तक तो हम गए ही नहीं, बस यहाँ तक ही रह गए। इमरजेंसी जाते तो हमारा इलाज ही हो जाता। फिर यहाँ से कहाँ लेके गए आपको? हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, किसी ने कहा कि वहाँ ले जाओ तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। चलो जब यहाँ लेके आए बच्चा ठीक था? हाँ, तो वहाँ ले गए तो वहाँ भी ऐसे ही बोला कि हाँ ठीक हो जाएगा। आप भर्ती करा दिया, पैसे ले लिए हमारे से। फर्स्ट में तो 30,000 रुपये ले लिया कि भाई आप पहले 30,000 रुपये जमा करा दो, बाद में इलाज होगा। डिमांड कितने की थी उनकी? डिमांड नहीं बताई, बाद में बताई कि भाई ये तो पहले तो कहा भाई 30,000 रुपये जमा करा दो, आपका इलाज चालू हो जाएगा। फिर हमने 30,000 रुपये दे दिए। तो मैंने पूछा तो बोला ना 20,000 रुपये पर डे का है चार्ज। हाँ, फिर बाद में बोला कि भाई एक दिन का तो 20,000 रुपये लगेंगे, पलंग चार्ज वगैरह। पूछने में बताया भाई फिर क्या रहा? आपको कितने दिन भर्ती कराया? 2 दिन रहा सर। फिर क्या बोला डॉक्टर ने? क्या बोला? कि ये तो ज़्यादा सीरियस है और अब इसकी कोई चांस नहीं है जीने। इन्होंने ऐसा बोल दिया वहाँ भी। कब बोला आपको? वो कल ही बोल दिया था शाम को, दिन में 1 बजे बोल दिया था। हाँ, तो बहुत आपको क्या लापरवाही? मुझे लगा वहाँ पर लापरवाही हो रही थी। मेरे लड़के को एक भी बार उन्होंने देखा नहीं। डॉक्टर आया 12 बजे, आते ही उन्होंने तो पहले पेशेंट को देखा, मेरे लड़के को तो देखा ही नहीं उसने।
किसके लापरवाही मानते हो आप यहाँ पे सरकारी स्कूल में अगर यहाँ पर तो कर्मचारी वालों की है, जो मुझे आगे जाने नहीं दिया। अगर आगे जाने देता तो मेरा बच्चा मेरे पास होता। केकड़ी से जिनका बेटा है उनके साथ कोई घटना घटी है, चाहे एक्सीडेंट हुआ या किसी ने मारा है, तो उनको केकड़ी से रेफर किया गया है अजमेर जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल। तो ये लोग 14 तारीख की रात को करीब 11 बजे के आसपास यहाँ 11-12 बजे यहाँ आए थे। तो इनको आपातकाल पहुंचने ही नहीं दिया, कुछ लोगों ने इनको गुमराह कर दिया। गुमराह करके उन बच्चों को, इनके फैमिली को प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, ये बोल के कि यहाँ सही इलाज नहीं होगा, आप ऐसा करो हमारे साथ चलो, हम आपके लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं। और इनको वहाँ ले गए। वहाँ जाने के बाद इनके साथ जो हुआ वो ऐसा था कि इनका बच्चा, जिसकी पूरी खोपड़ी खत्म हो चुकी थी, जिंदा होने के कोई चांस ही नहीं थे, जो लगभग मृत्यु में जा चुका था, उनको वेंटिलेट कर दिया। और करीब 14 तारीख से लेके कल तक इन्होंने वेंटिलेट पे लेटाए रखा और ये बोला कि बच्चा जिंदा है, सुरक्षित है, ठीक है। लेकिन जब ये अंदर गए तो बच्चा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। और ठंडा पड़ने के बाद जब इन्होंने ये सवाल उठाया कि बच्चा ठंडा क्यों पड़ गया है, तो डॉक्टर लोगों ने बोला कि ऐसे ही चल रहा है, इसलिए ठंडा है। लेकिन माँ है, इनकी ममता ने गवाही नहीं दी इस बात की। उसी समय इनको संकेत मिल गया कि बच्चा नहीं रहा, तो फिर ये मजबूर होके हम सबका सहयोग से वहाँ से बच्चे को निकाले और वापस JLN अस्पताल लेके आए कल। तो आपका आरोप किस पर है, लापरवाही किसकी थी? हमारा सब पे है, पूरे सिस्टम पे है, JLN सिस्टम पे भी है। जो यहाँ के कर्मचारी, जो जिसको बोला जाता है पियोन, उनके होते हुए भी यहाँ पे प्राइवेट लोगों को अंदर अलाउ किया जाता है, जो ट्रॉली चलाते हैं। ट्रॉली पे जो लेके आते हैं वो आपातकाल तक पहुंचने नहीं देते हैं और उनको गुमराह करते हैं। आप इमरजेंसी में यहाँ पर लेकर आए थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केकड़ी से रेफर किया। वहाँ पर कौन वार्ड बॉय थे, नर्सिंग था, किसने भेजा? यहाँ कुछ लड़के थे, वो उनका नाम मोहित और ऐसा कुछ करके है, 4-5 जने थे वो। वार्ड बॉय थे क्या? हाँ जी। उन्होंने आपको वहाँ भेज दिया? यहाँ नहीं जो और एम्बुलेंस चलाते हैं उनको उन्होंने ही बुलाया। कमीशन तो वहाँ जाने के बाद जब लापरवाही बरती गई, हमने अपने सूत्रों से पता लगाया तो ये बात सामने आई कि ये कमीशन के एजेंट है, जो यहाँ से हॉस्पिटल तक पहुँचने ही नहीं देते हैं मरीजों को, और अपने स्तर पे प्राइवेट हॉस्पिटल पहुँचाता है जहाँ इनको कमीशन मिलता है। अच्छा, नाम? मांग यही कर रहे हैं कि जो हमारे साथ हुआ है ना, वो किसी दूसरे गरीब परिवार के साथ ना हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इंसान, एक माँ होती ना, उसका दर्द वही होता है। शिकायत दी है हमने सिस्टम के खिलाफ भी दी है, और जो गैर जिम्मेदार लोग यहाँ पे। अजमेर शहर के गंज थाना इलाके में स्थित गोरा गरीबा कब्रिस्तान में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर स्थानीय गोरा गरीबा समिति ने थाना पुलिस को शिकायत सौंपकर कार्यवाही की मांग की। अजमेर शहर के गंज थाना इलाके में स्थित गोरा गरीबा कब्रिस्तान में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर स्थानीय गोरा गरीबा समिति ने थाना पुलिस को शिकायत सौंपकर कार्यवाही की मांग की। समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्व आए दिन कब्रिस्तान परिसर में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। समिति के अनुसार कब्रिस्तान परिसर में रोशनी की व्यवस्था के लिए लगाई गई लाइटें, विद्युत वायर तथा अन्य उपयोगी सामान अज्ञात चोर बार बार चोरी कर ले जाते हैं। इससे न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि कब्रिस्तान में आने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समिति सदस्यों ने बताया कि इससे पूर्व भी कई बार चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद है। रात के समय अंधेरा रहने के कारण कब्रिस्तान परिसर में असुरक्षा का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान जैसे धार्मिक एवं संवेदनशील स्थल पर लगातार हो रही चोरी की घटनाएं चिंता का विषय है। समिति ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने तथा आरोपियों की शीघ्र पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की। शिकायत मिलने के बाद संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समिति के पदाधिकारियों व स्थानीय लोगों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने कब्रिस्तान परिसर का मौका मुआयना कर चोरी की घटनाओं की जानकारी ली तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। बेहद ही अफसोस की बात है कि ये ऐतिहासिक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान गोरे गरीबा। इस गोरे गरीबा में कई ऐतिहासिक हस्तियां भी हैं और स्थानीय नागरिक भी अपने बुजुर्गों को यहाँ लेकर आते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कब्रिस्तान को चोर लगातार निशाना बनाए जा रहे हैं। कुछ समय पहले लकड़ियाँ चोरी हुई, फिर कुछ दिनों के बाद नल चोरी हुए। अब तो हद हो गई, रात को जो मैयत आती है, बल्ब जले रहते हैं, वो बल्ब भी चुरा लिए गए और साथ ही 2 हेलोजन लाइट गायब है। हमने जिला प्रशासन को भी इसकी शिकायत दी है और थाने में भी इसका मुकदमा दर्ज कराया है। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्द कोई कार्रवाई करें और उन चोरों को जल्द से जल्द। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए
जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर साइबर थाना पुलिस ने रिटायर्ड वेटनरी अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर साइबर थाना पुलिस ने रिटायर्ड वेटरनरी अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने साइबर ठगों को इस्तेमाल के लिए फर्म के नाम पर करंट अकाउंट उपलब्ध करवाए थे। पुलिस जांच में इन खातों में करीब 1 करोड़ 82 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन सामने आए। साइबर थाने के सीओ शमशेर खान ने बताया कि वेटरनरी विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी जगदीश कुमार को साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी का भेद दिखाया था। आरोपियों ने उन्हें 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा। इसी दौरान करीब 57 लाख रुपए की ठगी कर ली। फिलहाल साइबर थाना पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। अजमेर थाने पर 1/26 प्रकरण दर्ज था। परिवादी श्री जगदीश ने एफआईआर कराई थी कि 22 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया था और ठगों ने उनको डिजिटल अरेस्ट करके अपने खातों में उनसे पैसे डलवाए थे, जिस पर उन्होंने एफडी तोड़कर पैसे डाले थे, जिस पर ये 2 आरोपी योगेंद्र और सलमान को हमने अभी पकड़ा है, जिनका मुख्य रूप से इस मामले में कार्य ये रहा है कि इन्होंने एक फर्म बनाकर उसका करंट अकाउंट दूसरे व्यक्तियों को कमीशन पर बेचा है, 2% कमीशन पर, और ठगी में ये लोग लिप्त रहे हैं। इनके खाते में करीब 8 से 10 लाख रुपए गए थे इस फर्म के, जिस पर हमारे द्वारा इनको अरेस्ट किया गया है, आगे अनुसंधान किया जाए। ज्येष्ठ माह की पावन अमावस्या और शनि जयंती के दुर्लभ संयोग पर शनिवार को तीर्थराज पुष्कर सरोवर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ज्येष्ठ माह की पावन अमावस्या और शनि जयंती के दुर्लभ संयोग पर शनिवार को तीर्थराज पुष्कर सरोवर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त से ही हजारों श्रद्धालु पवित्र सरोवर के घाटों पर पहुंचने लगे और दिन भर धार्मिक स्नान, तर्पण एवं पिंडदान का सिलसिला अनवरत जारी रहा। भीषण गर्मी के बावजूद सरोवर के प्रमुख घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरे रहे। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर अपने दिवंगत पूर्वजनों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किए। इसके साथ ही ब्राह्मणों एवं गायों को दान दक्षिणा देकर पुण्य लाभ अर्जित किया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विभिन्न मंदिरों में दर्शन कर सरोवर की परिक्रमा की। पंडित ज्योतिषाचार्य कैलाशनाथ दादीश ने बताया कि देव अमावस्या के दिन पुष्कर तीर्थ में तर्पण और पिंडदान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पितृ कर्म से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। वहीं पंडित पूनमचंद पाराशर ने बताया कि पुष्कर सरोवर में 7 कुलों के पिंडदान और तर्पण की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसके कारण देश भर से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। शनि अमावस्या के इस पावन अवसर पर पूरे पुष्कर क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला और दिन भर घाटों पर श्रद्धा, आस्था और सनातन परंपरा की अद्भुत छटा बिखरी रही। अमावस्या शनिवार प्रथम ज्येष्ठ मास की आज है और ऐसा कहते हैं कि जब ज्येष्ठ का महीना आता है और शनिवार होता है तो भगवान शनि भगवान की जयंती होती है।
आज भगवान शनि भगवान का जन्मोत्सव भी है और जिनकी जन्मपत्री, कर्मपत्री, भाग्यपत्री और वर्षपत्री में शनि ढैया या शनि 7.5 चल रही है या शनि का ग्रह अशुभ और अशुभ दृष्टि पर है, अशुभ योग पर है, तो उनको आज शनि भगवान के नाम से दान पुण्य करना चाहिए, हवन पूजन करना चाहिए, शनि भगवान के दर्शन करने चाहिए, जिससे उनको शनि भगवान का आशीर्वाद मिले और उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो। और ऐसा भी वेदों में, शास्त्रों में लिखा है कि आज देव कार्य अमावस्या भी है, पितृ कार्य अमावस्या भी है। ऐसे महान पर्व के ऊपर जहाँ ब्रह्मा की जो तपस्थली है, जहाँ ब्रह्म सावित्री और ब्रह्म गायत्री विराजमान है, ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का, ब्रह्म सरोवर में परिक्रमा लगाने का, दान पुण्य हवन पूजन करने का, तर्पण मार्जन और नारायण बलि पिंड प्रदान करने से पितरों की मोक्ष गति होती है। पितृ स्वर्ग लोक में जाते हैं और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज पितरों की सबसे बड़ी अमावस्या है, शनि जयंती भी है और संत ज्ञानेश्वर भगवान की जयंती भी है। और अखंड सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं के लिए आज वट सावित्री का पूजन भी है। जो महिला है आज पितरों की अमावस्या है। ये पितरों की अमावस्या वैसे तो 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है, जो तिथियां घटती बढ़ती है उससे 1 महीना बढ़ता है। जो 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है, आज से पुरुषोत्तम मास का शुरुआत भी है। और अमावस्या आज के हिंदू संस्कृति में वट पूजा अमावस्या भी आज ही है। सुहागन लोगें, औरतें वट की पूजा अपने पति की दीर्घ आयु के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। गुर्जर गौड़ समाज की ओर से युवाओं के शैक्षणिक विकास और प्रतियोगिता परीक्षा में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से गौतम आश्रम पुष्कर में प्रेरणादायी युवा सम्मेलन 17 मई को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में समाज के प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी एवं सफल अभ्यर्थी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, समय प्रबंधन, अध्ययन तकनीक, व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास निर्माण जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। गुर्जर गौड़ समाज की ओर से युवाओं के शैक्षणिक विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी बढ़ने के उद्देश्य से गौतम आश्रम पुष्कर में प्रेरणादायी युवा सम्मेलन 17 मई को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में समाज के प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी एवं सफल अभ्यर्थी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, समय प्रबंधन, अध्ययन तकनीक, व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास निर्माण जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। अध्यक्ष मोहनराज उपाध्याय ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य समाज के छात्र छात्राओं को प्रशासनिक सेवाओं सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करना और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन युवाओं के भविष्य निर्माण का सशक्त मंच साबित होगा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के प्रबुद्ध जन भाग लेंगे। आयोजन समिति के अनुसार ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों को भी सीमित संसाधनों में सफलता प्राप्त करने के गुर बताए जाएंगे। कार्यक्रम में इंटरव्यू तैयारी, संवाद कौशल और व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष सत्र भी आयोजित होंगे। समिति ने समाज के सभी परिवारों से अपने बच्चों को सम्मेलन में भेजने की अपील की है ताकि उन्हें अनुभवी अधिकारियों से सीधे मार्गदर्शन मिल सके। 17 मई को युवा सम्मेलन रखा गया हमारे समाज के द्वारा और ट्रस्ट उसमें सहभागिता अपना निभाते हुए एक प्रशासनिक सेवा में जो हमारे समाज के अभी कार्यरत है अन्य पोस्टों पे, अन्यंत्र पोस्टों में, उनको
हमारे जो युवा प्रशासनिक युवा युवती सीख रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, या 11th-12th से उनका ये दिमाग में है कि भी अपने को सोशल इसमें जाना है, प्रशासनिक में, तो उनका एक सम्मेलन रखा है और 3 टर्म में रखा है। अलग अलग भाग में अलग अलग सिस्टम से वो अपना अपना प्रेरणा देंगे। इसके उपलक्ष्य में कल का ये कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम किनके तत्वाधान में हो रहा है और कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये पुष्कर गौतम आश्रम में होगा और पुष्कर गौतम आश्रम ट्रस्ट समिति के द्वारा ही ये किया जा रहा है। और पूरे भारतवर्ष के बुजुर्गों समाज के जो भी छात्र और छात्राएं हैं, महिला सशक्तिकरण को भी देखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। शहरवासियों के लिए इस बार गर्मी में मनोरंजन और पर्यटन का अनोखा संगम लेकर समर ड्रीमलैंड फन फेयर 2026 का आयोजन वैशाली नगर क्षेत्र में किया जा रहा है। अजमेर शहर में पहली बार नियाग्रा फॉल और कश्मीर वैली थीम पर आधारित इस भव्य फन फेयर की शुरुआत शनिवार को विधिवत पूजा अर्चना और दीपदान के साथ हुई। अजमेर शहरवासियों के लिए इस बार गर्मियों में मनोरंजन और पर्यटन का अनोखा संगम लेकर समर ड्रीमलैंड फन फेयर 2026 का आयोजन वैशाली नगर क्षेत्र में किया जा रहा है। अजमेर शहर में पहली बार नियाग्रा फॉल और कश्मीर वैली थीम पर आधारित इस भव्य फन फेयर की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने फीता काटकर किया। इसके बाद भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर फेयर के सफल आयोजन की कामना की गई। फेयर में बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन साधन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ बड़े बड़े झूले, एडवेंचर राइड्स, बच्चों के खेल क्षेत्र और सेल्फी पॉइंट तैयार किए गए हैं। नियाग्रा फॉल और कश्मीर वैली थीम पर बनाए इस विशेष डेकोरेशन लोगों को प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास करा रहे हैं। शाम के समय रंग बिरंगी रोशनी और संगीत के बीच फेयर का नज़ारा और भी आकर्षक दिखाई दे रहा है। फन फेयर में मनोरंजन के साथ साथ खान-पान की भी विशेष व्यवस्था की गई है। विभिन्न फूड कॉर्नर पर देशी विदेशी व्यंजन, फास्ट फूड, बच्चों की पसंदीदा डिशेज और पारंपरिक स्वाद लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। परिवारों और युवाओं में फूड स्टॉल्स को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फेयर के शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आयोजन स्थल पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। बच्चों में झूलों को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं युवाओं ने थीम आधारित सजावट और सेल्फी पॉइंट का आनंद लिया। आयोजकों ने बताया कि आने वाले दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मनोरंजन गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे शहरवासियों को एक यादगार अनुभव मिल सके। समर ड्रीमलैंड 2026 का आयोजन हो रहा है। ये श्रमजीव कॉलेज के अंदर हो रहा है और माननीय आज विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसका शुभारंभ किया और माननीय उद्घाटन का भी फीता और काटा। और लगातार आप इस ड्रीमलैंड के अंदर पूरा वैशाली नगर लेके अजमेर के लगातार बच्चे और जो आकर्षक सभी लोग पूरे इस कार्यक्रम में आते हैं और यहाँ का लाभ उठाते हैं। और झूले, जिस तरह बड़े बड़े आप झूले देख रहे हैं, इन झूलों से आज जो गर्मी में बच्चों को लगता है कि यार जाना चाहिए, तो आज इस ड्रीमलैंड के अंदर वो आते हैं और आकर्षक चीज़ें, खेल कूद, ये खाना पीना वगैरह सब चीज़ें वो इसमें एंजॉय करते हैं। तो सभी अजमेर शहर वासियों के लिए मनोरंजन का भरपूर सामान लेकर आए हैं। इसमें फर्स्ट टाइम अजमेर में नायग्रा फॉल और कश्मीर वैली जैसी थीम का हमने यहाँ पे आयोजन किया है और उसी के साथ में बच्चों के लिए नए नए प्रकार की छोटी राइड्स, छोटे झूले और बड़ों के लिए बड़े झूले, सभी प्रकार के झूले यहाँ पर अवेलेबल हैं। खाने पीने की स्टॉल्स वगैरह भी अन्य जगहों के, अन्य राज्यों के सारे जो हैं फूड यहाँ पे उपलब्ध हैं। शहरवासियों को एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। शहरवासियों को यहाँ पे कश्मीर वैली की थीम मिलेगी और नायग्रा फॉल का एक जो कुदरती सीन है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये हम अजमेर वासियों के लिए खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।